हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राइटर के बारे में जिन्हें अपने लाइफ टाइम में वो फेम और वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे। बहुत ट्रोल किया जाता था उन्हें उनके टाइम में, और आज एक ऐसा टाइम आ चुका है कि किसी भी स्कूल और यूनिवर्सिटी का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस उनके बिना पूरा नहीं होता। तो ये है जॉन कीट्स। आइए जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कीट्स जी के बारे में। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप सभी को मैं एडवाइस करूंगी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहां पर टाइम टू टाइम आपके इस एग्जाम्स के लिए टिप्स और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्टिव 40 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से सोच विचार करके आपको अपने आंसर को टिक करना है। बेसिक बातें जानते हैं इनके बारे में। बहुत ही जल्दी इनकी डेथ हो गई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। जॉन कीट्स born 1795 and died 1821, just about the age of 25। बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक पोएट्स की कैटेगरी में आते हैं और सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्री से बिलोंग करते हैं। जॉन कीट्स, आई कैन से वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री। गिफ्टेड द वर्ड सो ब्यूटीफुल कि आज भी उनके दिए वर्ड्स हमारे दिल को छू जाते हैं। उनकी पोएट्रीज लाइफ को सेलिब्रेट करती हैं, लव को सेलिब्रेट करती हैं, इटर्नल ब्यूटी को सेलिब्रेट करती हैं। एक बार बेसिकली फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट की कैटेगरी में आते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ब्लेक, एंड सेकेंड जनरेशन बेरॉन, शेले, कीट्स। फर्स्ट जनरेशन के पोएट्स नेचर के बारे में लिखने के लिए काफी पॉपुलर थे, और सेकेंड जनरेशन के मेजरली अबाउट ब्यूटी। द लैंग्वेज वॉज वेरी सिंपल एंड प्लेन अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो, और काफी सेंशुअस लैंग्वेज हुआ करती थी सेकेंड जनरेशन के राइटर्स की, जैसे कि शेले की, कीट्स की स्पेसिफिकली। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो इंस्पायर थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, तो उनके आइडियाज में थोड़ा रेवोल्यूशन हमें नजर आता था, और वहीं पॉलिटिकल पैशन नजर आता था सेकेंड जनरेशन के पोएट्स में। फर्स्ट जनरेशन वाज वेरी काम, वेरी रिफ्लेक्टिव, और सेकेंड जनरेशन थोड़ी सी हमें ओवर इमोशनल नजर आती है। और हम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज के वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कीट्स का वीडियो आज कवर कर रहे हैं, तो पोएट्रीज में आप डिफरेंसेस भी देखेंगे। Keats was born 31st October 1795 in London, and he was son of a stable keeper, स्टेबल जहां पर हॉर्सेस रहते हैं। दोनों पेरेंट्स की उनकी अर्ली एज में डेथ हो गई थी, और काफी सफरिंग्स रही थी इनकी लाइफ में। हिज लाइफ वॉज मार्क्ड बाय सफरिंग एंड हार्डशिप। शायद इसी ने उन्हें डीपली इन्फ्लुएंस किया टू राइट पोइट्री। एजुकेशन की अगर बात करें तो उन्होंने मेडिसिन स्टडी किया हुआ था। ही वॉज अ क्वालिफाइड सर्जन ऑफ अपोथेकरी। सर्जन अपोथेकरी एक हिस्टोरिकल मल्टी स्किल्ड मेडिकल प्रैक्टिस होती है, जैसे कि जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और आप साथ में सर्जरीज भी कर पाए। तो ही कुड provide comprehensive care in medical field from delivering babies. He was even called man. These people were called man midwives. और काफी सारी इलनेस और इंजरीज को भी ट्रीट कर सकते थे सर्जरीज करने के साथ साथ। बाद में उन्होंने अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस को अबेंडन कर दिया। ही वांटेड टू बी अ फुल टाइम पोएट। करते हैं उनके सर्कल की। He was associated with many fellow writers, Leigh Hunt, Shelley, Byron, and part of the second generation romantic poets. ग्रीक आर्ट, मैथोलॉजी और शेक्सपियर का काफी इन्फ्लुएंस रहा उनके ऊपर। ही वॉज अ शाइनिंग वॉइस ऑफ द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स, जो कि इमोशन और इमेजिनेशन को काफी अच्छे से ब्लेंड करना जानते थे। हाइपेरियन उनकी अनफिनिश्ड पोएट्रीज में से है। मेरे पास एक सेपरेट वीडियो है हाइपेरियन, आप देख पाएंगे उस वीडियो में। एंड आई गिव यू अ प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द मेजर वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। एंडेमियन, लामिया, ईव ऑफ सेंट एग्नेस उनकी काफी इंपॉर्टेंट और ग्रैंड पोएट्रीज में काउंट होती हैं। ईयर्स भी आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट रहा था उनका ईयर 1819 उनकी लाइफ का, जब उन्होंने अपनी ग्रेट ओड्स की क्रिएशन की थी। Ode to Psyche, Indolence, Nightingale, Grecian Urn, Melancholy, and in the end, Ode to Autumn.
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं उनके दिए हुए। एक उनका कॉन्सेप्ट था ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, विच इज अ वेरी पॉपुलर लाइन फ्रॉम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। काफी डिबेटेड और प्रोफाउंड लाइन मानी जाती है ये रोमांटिक पोएट्री में। कीट्स कहते हैं कि ब्यूटी और ट्रूथ इंटरकनेक्टेड है। When something is truly beautiful, it reveals a kind of eternal truth. हमेशा के लिए वो eternally एक सच्चाई बनकर रह जाती है। Whatever, whenever is beautiful. Beautiful सिर्फ आंखों से देखने से ही नहीं कोई चीज ब्यूटीफुल होती, कभी कभी आपके दिल को कोई चीज ब्यूटीफुल लगती है और वो ब्यूटी ही लाइफ की एक असली सच्चाई है। उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। जॉन कीट्स ने अपने लेटर्स में इस टर्म को डिफाइन किया था। नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में उन्होंने बोला कि किसी भी आर्टिस्ट की एक ऐसी स्पेशलिटी जो वो अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री और डाउट्स को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट द नीड टू रैशनलाइज एवरीथिंग। जैसे कि शेक्सपियर की ही बात कर लीजिए, हैमलेट में उन्होंने गोस्ट दिखाया है, जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की कि गोस्ट क्यों दिखाया। गोस्ट इज समथिंग विच इज मिस्टीरियस, बस दिखा दिया और रीडर्स उस पर बिलीव करते हैं, उस स्टोरी पर बिलीव करते हैं कि स्टोरी में गोस्ट था। ये नहीं सोचते कि स्टोरी में गोस्ट था तो हम क्यों देखें, क्योंकि गोस्ट असली में नहीं होते। तो इट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी इज about living with ambiguity, living with uncertainty, living with mystery, and not forcing the explanation or any kind of answers for a certain writing. एक मैगजीन थी ब्लैकवुड्स मैगजीन, जिसमें उन्हें काफी पॉपुलर नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला था बाय जॉन गिब्सन लॉकहार्ट। क्या लिखते हैं वो देखिए, It is a better and wiser thing to be starved apothecary than a starved poet. तो ये अगर सर्जन बन के अपने आप को भूखा मारना चाहें तो दैट विल बी बेटर कि ये पोएट बनकर अपने आप को भूखा मारना चाह रहे हैं। सो बैक टू दी शॉप मिस्टर जॉन, बैक टू प्लास्टर्स, पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस। तो प्लीज वापस अपने प्रोफेशन में चले जाइए, प्लास्टर लगाइए, लोगों को दवाइयां दीजिए, लोगों को ऑइंटमेंट लगाइए। तो जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, a Scottish writer and critic known for his sharp and sometimes murderous reviews, जिन्होंने अपना रिव्यू पब्लिश किया था ब्लैकवुड मैगजीन में और काफी एग्रेसिव क्रिटिसिज्म था ये टारगेटेड अगेंस्ट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की एंडेमियन जो कि 1818 में आई थी स्पेसिफिकली। लॉकहार्ट कंसिडर्ड इट प्रिटेंशियस एंड पुअरली रिटन। फर्स्ट इशू जो आया था दैट वाज इन April 1817 and Blackwood took over editorship of this first issue। Blackwood का बता रही हूँ मैं आपको, April 1817 में आया था और धीरे 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 John Gibson Lockhart was one of the editors of it and he criticized badly this person, John Keats। ट्रैजिक डेथ के बारे में बात करते हैं। जॉन कीट्स, one of the most brilliant figures of romantic era, suffered from tuberculosis and tragically died at the young age of 25 on 23rd February 1821 in Rome. Despite his short life, his poetry continues to inspire generations with its beauty, with its depth. और देखिए उनके टूम पर क्या लिखा है, यानी कि उनके एपिटैफ पर क्या लिखा है। Here lies one whose name was writ in water। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। कीट्स खुद चाहते थे कि ये लिखवाया जाए उनकी टूमस्टोन पर, जिसका मतलब है कि मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा गया, मेरा नाम तो पानी की तरह लिखा गया, जो शायद ट्रांसपेरेंट होने की वजह से सबको नजर ना आए। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनका नाम तो कौन ही याद रखेगा उनके जाने के बाद। लेकिन look at the fact, he died in 1821 and it has been 205 years and we are studying him. What an ironical epitaph on his tombstone। देखते ही क्या लेगेसी छोड़ के गए वो। अपने लाइफ टाइम में तो उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया गया, लेकिन हम आज उन्हें कितने अच्छे से याद करते हैं एज अ मेजर रोमांटिक पोएट। काफी सेंशुअस और लिरिकल ब्यूटी वाली राइटिंग वो किया करते थे और आज भी काफी इन्फ्लुएंस करती है उनकी सभी थॉट्स हमें। वीडियो में आगे हम जानेंगे उनकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में जो कि हमें हमारी लाइफ को जीने के लिए, हमारी लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए इंस्पायर कर सकती हैं। पॉपुलर लाइंस देखते हैं उनकी लिखी। थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, फर्स्ट लाइन जो कहती है कि
True beauty gives permanent joy and never fades with time. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Imagined or ideal beauty is more perfect at times than real and physical experience. Beauty is truth, truth, beauty. Beauty and truth are eternal and inseparable realities of life. Ode on Grecian urn. Bright star, would I were steadfast as thou art. Poet longs for the eternal constancy in the love like a unchanging star. Stars जैसे हमेशा चमकते हैं वो हमेशा चमकना चाहते हैं. Seasons of mist and mellow fruitfulness to autumn. Autumn season is portrayed as a season of richness, maturity, and natural abundance, taken from Ode to Autumn. काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम्स के लिए, तो लाइंस को देख लीजिए अच्छे से. एंड ऑन दी लोनली शोर सैड सेड वेयर आई हैव हंग माय हेवी हार्ट फ्रॉम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस. पोएट अपने लोनली और हेवी हार्ट का पेन इन लाइंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं. पूरी दुनिया उन्हें काफी सफरिंग से भरी हुई नजर आती है. Where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow and lead an eye despaired. वर्ल्ड को सफरिंग से भरी जगह दिखाया गया है जहां यूथ फेड हो जाता है बहुत ही जल्दी. यूथ डाइज. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. ग्रेशियन अर्न एक टाइमलेस और साइलेंट ब्यूटी का सिंबोलिज्म है. ये दिखाया गया है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में. देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his bards. पोएट इमेजिनेशन कर रहे हैं. पोएट्री इमेजिनेशन और पोएट्री के थ्रू वर्ल्डली पेन से किस तरीके से एस्केप किया जा सकता है, दैट इज बीइंग शोन इन दिस पोएट्री ओड टू दी नाइटिंगेल. एडिशनल वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेलिस्ट, और ये 3 जॉन कीट्स जी की सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्रीज में से आती हैं. इनको आप जरूर कवर करिए. टीयर 2 एग्जाम के लिए अगर कोई लाइव प्रिपरेशन चाहता है मेरे साथ लाइव सेशंस में, लाइव क्लासेस में, तो दे कैन कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम. टेलीग्राम पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि लाइव सेशंस आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. जनरली मैं मॉर्निंग सेशंस कंडक्ट करती हूँ लाइव क्लासेस के लिए अराउंड 11 और 12. तो वंस यू विल कनेक्ट विद मी तो आई टेल यू कि किस टाइम पर हम सेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं. लाइव सेशन रहेंगे गूगल मीट के थ्रू. तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए. वीडियो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और एक टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है जहां पर मैंने आपको बेसिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. उन प्लेलिस्ट्स का भी जिनके थ्रू हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर्स हम लोग कवर करेंगे, प्लस वो टेलीग्राम चैनल जहां पर एक पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफ द बेसिक्स, प्लस द लिंक जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि आप लाइव सेशंस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं.